अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। तो आज मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछूंगा रिगार्डिंग स्टडी इन लिथुआनिया, ताकि जो पाकिस्तान में हमारी बहनें और भाई जो स्टडी इन लिथुआनिया का प्रोसेस कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं और आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम वकार अली है और मैं पाकिस्तान सिंध से बिलोंग रखता हूँ। और क्योंकि मेरी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन थी पाकिस्तान में, तो इधर मैंने ज़ाहिर सी बात है बैचलर्स में ही अप्लाई किया, तो इधर मैं बैचलर्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो वकार भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लिथुआनिया में किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपका स्टडी प्रोग्राम कौन सा है? जी, मैं SMK में पढ़ता हूँ और मेरा स्टडी प्रोग्राम है फ्यूचर बिजनेस एंड AI। वकार भाई मजीद बताइएगा कि ये जो आपका स्टडी प्रोग्राम है ये 3 इयर्स है या 4 इयर्स है? ये 3 साल है बेसिकली, और मुझे ना 2 सेमेस्टर गुजर चुके हैं, अभी मैं तीसरे सेमेस्टर में हूँ। और इसकी ट्यूशन फीस कितनी है? ट्यूशन फीस जो है पहले तो 3400 थी जब मैंने अप्लाई किया था, अभी इन्होंने 100 यूरो बढ़ा दी है, तो अभी 3500 यूरो है मेरे प्रोग्राम। वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस तरह पाकिस्तान में काफ़ी कंसल्टेंट्स भी मौजूद हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसल्टेंट से भी अपना केस करवाते हैं और ख़ुद भी करने की कोशिश करते हैं, तो अपने बारे में बताइएगा कि आपने अपना जो प्रोसेस है वो खुद किया था या किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली थी? नहीं, मैंने प्रोसेस जो है वो क्योंकि स्मूथ और इजी है, तो मैंने प्रोसेस जो है खुद ही किया था और खुद ही इधर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी वकार भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब पाकिस्तान में बैठ के स्टूडेंट लिथुआनिया के लिए प्रोसेस कर रहा होता है, उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आप अपने बारे में बताइएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और यहाँ आप आकर आपकी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी हुई हैं कि नहीं? असल में मैं ना ऑस्ट्रेलिया में मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो उधर से मुझे रिजेक्शन आई थी, तो मैं ऐसा कंट्री ढूंढ रहा था जहाँ के वीज़ा चांसेस जो है ना वो कम से कम 90 से 100 100-200 बल्कि। ठीक है, तो इसी वजह से लिथुआनिया पे आया और इधर मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उससे थोड़ी गाइडेंस ली, तो मैंने ना इधर खुद ही प्रोसेस किया। तो जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर आपको 1 साल हो गया है, मीन्स कि आपने 2 सेमेस्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो व्यूवर्स को बताइएगा कि लिथुआनिया का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से है? बेसिकली शुरू से मैं पढ़ने वाला बच्चा था पाकिस्तान में, तो इधर भी ज़ाहिर सी बात है इतनी मुश्किलात नहीं आती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के कंपैरिजन में इधर एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत स्मूथ है, यानी कि इजी है, क्योंकि इधर आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपकी अटेंडेंस पे मार्क्स होती हैं, बाकी जो 50% है वो आपके ना एग्जाम्स पे मार्क्स होती हैं, और वो एग्जाम्स भी ईजी होती हैं। मतलब आप जो है 2 हफ्ते तैयारी करें ठीक से तो आपका पेपर निकल जाता है ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो कि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स कमेंट्स के अंदर भी पूछते हैं कि लिथुआनिया में एज अ स्टूडेंट आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस को, और क्या आप अपनी ट्यूशन फीस भी मैनेज कर लेते हैं? और डेफिनेटली या वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस को ना आसानी से यानी बियर कर सकता है। आपको ना यहाँ का रेंट निकल सकता है, ग्रोसरी निकल सकता है, और उसके बावजूद आपकी ट्यूशन फीस निकल सकती है। लेकिन अगर आप सेविंग का सोच रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेन चीज़ जो है आपकी ग्रोसरी, लिविंग एक्सपेंसेस सारे, उसमें ट्यूशन फीस भी आ गई, वो निकल जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्यूवर्स को जॉब मार्केट के बारे में बताइएगा और बताइएगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करके कितनी अर्निंग कर लेता है? बेसिकली इधर कोई बल्कि किसी भी कंट्री में कोई आना चाहता है तो वो अपने साथ ना एक स्किल लेके आए, जैसे कुकिंग स्किल हो गया तो वो आराम से रेस्टोरेंट पे काम कर सकता है ईजिली। बाकी जिसके पास कोई स्किल नहीं है तो जाहिर सी बात है इधर उन्होंने एक ही काम करना है, वो है बेसिकली डिलीवरी। और क्योंकि स्टूडेंट बढ़ गए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट जो इधर आ रहे हैं तो उनको ना कोई स्किल लेके आए, क्योंकि इधर मेन मसला जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो कोई भी जॉब आपको इजीली मिल सकती है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो कम से कम आपने कोई ना कोई स्किल सीख के आनी है। तो अर्निंग का बताइएगा कि अगर एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को डिस्टर्ब किए बगैर पार्ट टाइम वर्क करता है तो कितने घंटे काम करके कितने अर्निंग हो जाती है? बेसिकली ये जो है वीकेंड के अलावा बात कर रहा हूँ, 5 दिन यानी कि मंडे से फ्राइडे, तो वो 10 घंटे में यानी कि पर जो 10 घंटे की एवरेज बनती है वो 7 यूरो बनती है। तो 7 यूरो आप मल्टीप्लाई करें 10 घंटे को तो ये कितने बन जाते हैं, 70-80 यूरो ईजिली दिन का निकल जाता है। अब आप बताइएगा कि लिथुआनिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए होंगे? 1 साल आपने यहाँ पर गुजार लिया है, तो चैलेंजेस के बारे में व्यूवर्स को बताइएगा। बेसिकली जो मैं पाकिस्तान में जॉब करता था वो टीचिंग थी डेफिनेटली, तो मैं ना इधर टीचिंग के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने सेलेक्ट भी किया था। तो बेसिकली प्रॉब्लम लैंग्वेज का था, क्योंकि आपको ना लैंग्वेज पढ़ाने के लिए भी इधर की लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ये मुश्किलात थी। और दूसरी बात ये है कि जॉब मार्केट इधर की ना थोड़ी बहुत स्लो है, यानी कि आपको जॉब
इतनी आसानी से नहीं मिलती अगर आप स्किलफुल बंदे नहीं हो तो यही चैलेंज थी। बाकी यहाँ की स्टडी की बात की जाए तो वो तो ईजी है डेफिनेटली। जी, तो अगला सवाल आपसे ये है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बेसिकली यूरोप की डिग्री का हासिल करने का ये एक फ़ायदा बड़ा है कि इधर से आप इजीली दूसरे कंट्री मूव हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने अप्लाई करना है, जैसा मेरा प्लान ये है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन खाई है, तो इधर से मास्टर्स पे जब अप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है मास्टर्स पे ऑस्ट्रेलिया ही जाऊंगा। यूरोप की डिग्री का ये फ़ायदा है कि आप किसी अच्छे कंट्री जा सकते हो। मसलन कि पाकिस्तान से लिथुआनिया आए और लिथुआनिया में स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप इससे बेहतर डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। डेफिनेटली। तो वकार भाई, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप व्यूवर्स को, क्योंकि आपने 1 साल लिथुआनिया में गुजार लिया है, कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए? बेसिकली मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो है इधर आएँ और अपने साथ जो है कोई ना कोई स्किल लेके आएँ। जैसे कि आपकी पिज़्ज़ा मेकिंग हो गया, आप ड्राइविंग कम से कम सीख के आएँ। और ये तो क्योंकि ये सर्वाइवल स्किल्स होती हैं, इधर किसी भी कंट्री जाते हो आप, और इंग्लिश ठीक ठाक सीख के आएँ। और जो इधर आ रहे हैं बेसिकली, तो उनको कम से कम जो है वो थोड़ी बहुत लिथुआनियन लैंग्वेज आनी चाहिए। उनके बेसिक्स सेंटेंसेस क्या हैं, तो ये आनी चाहिए कम से कम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया।